केस माफ होंगे, हमारे इंसाफ का निजाम खत्म होगा, हमारी जो भी हमारे इंसाफ में निजाम में पे लोगों का इत्मीनाद है वो खत्म होगा, हमारे इंसाफ की निजाम की कब्र खोदी जाएगी। इस मुल्क में जो हजरत अली कहते थे कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। अच्छा मर्दान एक और चीज याद रख लें कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके होते हुए मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हम जब सारे पहुंचेंगे इस्लामाबाद, हम एक इलेक्शन चाहेंगे और दूसरा साफ और शफाफ इलेक्शन जो इस चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं हो सकते। आपने सबने देखा, आपने लोटों को देखा, बताओ आपने पेशावर के लोटे को देखा, आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपने आप को बेचा, अपनी पार्टी से गद्दारी की, अपने हल्के से गद्दारी की, आइन से गद्दारी की, हमारी जमहूरियत से गद्दारी की इन लोटों ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन को, सारी पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन है। आपको पता है लोटे कौन है? बताएं मर्दान, बताओ आपने लोटे देखे हैं? आपने सारे पाकिस्तान में सारा वतन साथियों मुजाहिदों जाग उठा है वतन साथियों मुजाहिदों। सारे पाकिस्तान ने लोटे देखे हैं लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को नहीं नजर आ रहे। वो कानून ढूंढ रहे हैं उनको बचाने के लिए। ये कानूनी मसला नहीं है इलेक्शन कमिश्नर, ये अखलाकियात का मसला है, ये मॉरल वैल्यूज का मसला है, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है। ये हमारे नौजवानों के सामने जब अपने वोट बेचते हैं, जब अपने जमीर बेचते हैं, तो ये हमारे मुल्क की अखलाकियात तबाह करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। सबको पता है हमने किन किन ने मिलकर इस मुल्क से गद्दारी की। और आखिर में आखिरी बात करने जा रहा हूं, आखिरी बात मर्दान फिर से मुझे ये बताओ कि 20 को और 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुझे ये मुखालिफ कहते हैं कि जी बड़ी गर्मी होगी, लोगों को गर्मी होगी, लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर मुझे इमरान खान को, अगर 70 साल इमरान खान को गर्मी नहीं लगती तो मेरे नौजवानों को भी गर्मी नहीं लगेगी। रन का मैदान लाशों से पट जा